जुड़ने के लिए। आज की सुंदर सुबह में आप सबका स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय परमेश्वर के लिए निकालने के लिए। वाकई जो समय हम खुदा के लिए निकालते हैं तो परमेश्वर कहता है कि जो कुछ तुम मेरे राज्य में बोते हो 100 गुना आशीषें उससे पाते हैं। आज हम विश्वास करते हैं कि एक बार फिर जब हम खुदा के चरणों में आए हैं तो खुदा अपनी अद्भुत वचन के द्वारा हमें उत्साह देंगे, हमें बढ़ाएंगे, हमें उठाएंगे, क्योंकि हमारा प्रेमी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। आइए हम सबसे पहले खुदा को धन्यवाद दें इस सुंदर समय के लिए। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के संतों के लिए। खास तौर से मैं धन्यवाद देती हूँ पास्टर पानी जी के लिए, पास्टर मृत्युंजय जी के लिए, पास्टर भरत कुमार जी के लिए, सिस्टर एलन के लिए। इन सब के लिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं कि जो परमेश्वर की आवाज को सुनकर परमेश्वर के वचन के अनुसार काम कर रहे हैं। खुदा अपने स्वर्गीय झरोखे खोलकर हर एक के ऊपर अपनी आशीष और अपनी बरकत सदा बनाकर रखे। आइए आज हम इस वचन में जाने से पहले अपने आप को खुदा के हाथों में सौंप दें और उससे मांगे कि प्रभु तेरी आवाज हमारे अंदर बस जाए, अधिकाई से बस जाए, ताकि तेरे अनुसार हम चलने वाले बने। आइए हम दुआ में चलें। सामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, एक बार फिर प्रभु जी हम इस सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं खुदा। आपकी दया, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं खुदावंत। ऐसा प्रेमी परमेश्वर जो हर समय हमसे बात करता है, जो हमें चलाता है प्रभु, जो आज भी हमारी अगुवाई करने वाला खुदा हमारे संग संग ठहरता है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। और आज की सुबह एक बार फिर हम दुआ करते हैं खुदावंद यीशु, होने दे प्रभु यीशु कि आपकी आवाज को सुनकर हम उसके पीछे हो ले प्रभु यीशु। जो आप चाहते हैं प्रभु जी वही हमारे जीवन में होने पाए प्रभु। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो पिता, यही हमारी आज दुआ है प्रभु जी। हम घटते जाएं प्रभु यीशु, आप बढ़ते जाएं प्रभु यीशु। हम में आपकी महिमा हो खुदावंद यीशु, हम में आपकी महिमा हो प्रभु यीशु। हम छुपते जाएं, आप उजागर होते जाएं खुदावंद यीशु। आज के इस वचन पर आपकी आशीष और आपकी बरकत को मांगते हैं प्रभु जी। सारी महिमा आदर गौरव आपके नाम को देते हैं पिता, और इस दुआ को यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमेन आमेन। एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज हम परमेश्वर का वचन देखेंगे जो पवित्र शास्त्र में लिखा है, मत डर। अगर हम कहें तो ये हर दिन के लिए परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर ने हमसे कहा है, मत डर। तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम्हारा मन निराश ना हो, हियाव बांधो, दृढ़ हो जाओ। कई बार हम इन वचनों को पढ़ते हैं अपने जीवन में, उसके बावजूद हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि हमारे जीवन में वो डर आ जाता है। हम खुदा का वचन भी पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ हैं, लेकिन उसके बावजूद कई बार ये डर हमें घेर लेता है। और अगर हम 2 तीमुथियुस उसका 1 का 7वां वचन पढ़े तो वहां पर लिखा है, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम का आत्मा दिया। क्यों प्रभु कहते हैं कि डरो मत? क्योंकि वो परमेश्वर ने हमें नहीं दिया भय, परमेश्वर ने हमें हियाव दिया है, परमेश्वर ने हमें सामर्थ दिया है, परमेश्वर ने हमें संयम दिया है, संयमी मन दिया है परमेश्वर ने। और जब ये डर हमारे जीवन में आता है तो ये हमें उलझा देता है, हमारे मन को विचलित कर देता है, हमें परेशान कर देता है। और अगर हम कहें कि ये जो डर है जब ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो यहाँ लिखा है कि भय की आत्मा नहीं दी, भय नहीं दिया हमें परमेश्वर। तो फिर ये कहाँ से हमारे जीवन में आता है? यानी शत्रु की ओर से आया हुआ ये भय हमारे जीवन में है। और ये जीवन में जब भय हमारे आता है तो ये हमें कंट्रोल करने लगता है। सबसे पहले हमारे संयमी मन को हिला देता है, जहां से शांति चली जाती है, सामर्थ्य हमारे जीवन से हट जाता है। क्यों? क्योंकि हम उस भय में गिर जाते हैं, उस भय के कंट्रोल में आ जाते हैं और हम उस सामर्थ्य से दूर हो जाते हैं जो परमेश्वर की हमारे जीवन में है। जब भय आता है, भय हमारे जीवन में तब आ जाता है जब हम किसी बात पर शक करने लगते हैं कि क्या सचमुच परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। जब हम परमेश्वर के उस प्रेम को पर डाउट करने लगते हैं, तब वो भय हमारे अंदर आ जाता है। इसीलिए खुदा कहता है कि मैंने भय की आत्मा नहीं तुम्हें दी है, पर सामर्थ, प्रेम और संयम दिया है।
मैंने तुम्हें अपनी शांति दी है, मैंने तुमसे प्रेम किया इसलिए मैंने तुम्हें चुना है। आज मैं तुम्हारे साथ ठहरता हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रेमी हो। मैंने तुम्हें सामर्थ दिया है। पौलुस कहता है कि मसीह की सामर्थ के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पर जब भय आता है, हम इन तीनों बातों से अलग हो जाते हैं। हम उस प्रेम पर शक करने लगते हैं, हमारा संयमी मन विचलित हो जाता है और हम उस सामर्थ पर भरोसा छोड़ देते हैं। और भय है क्या? सबसे बड़ा अगर हम कहें तो भय जो है वो शत्रु का ऐसा हथियार है जो हमारे जीवन में वो लेकर आता है। ये एक तरह से अगर हम कहें तो ये नकारात्मकता के जुए में हमें डाल देता है। ऐसा जुआ, जुआ क्या है? एक ऐसा योग, ऐसा भारी दबाव हमारे ऊपर आ जाता है कि हम सकारात्मकता में नहीं चलते पर उस नकारात्मकता के बोझ में दब जाते हैं। ये एक तरह का बॉन्डेज है, एक तरह की गुलामी है या दासत्वता है जिसके अंदर वो हमें ले लेता है। और जब इस दबाव के नीचे हम आ जाते हैं तो हम वो काम नहीं कर पाते जो काम परमेश्वर ने हमारे जीवन में करने के लिए रखे हैं। जब हम किसी दबाव में आ जाते हैं, हम भारी बोझ से दब जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते। अगर हम स्पष्ट शब्दों में कहें तो जो भय है, जो भय का आत्मा है, जो ये जुआ है जो हमारे ऊपर आ जाता है जब भय का, तो ये हमें हमारी प्रोग्रेस करने में रोकता है, हमें आगे बढ़ने से रोकता है, हमें हमारे जीवन में परमेश्वर के द्वारा जो कार्य हम कर सकते हैं, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा जो काम हम कर सकते हैं, उन कामों को हमारे जीवन से होने से रोक देता है। हमारी काबिलियत को कंट्रोल कर लेता है, जो काबिलियत परमेश्वर के द्वारा हमने पाई है, जो सामर्थ परमेश्वर के द्वारा हमने पाई है, उस सामर्थ को वो कंट्रोल करने लगता है। और ये शत्रु का सबसे बड़ा हथियार है कि किसी भी काम में अगर हम आगे बढ़े, सबसे पहले हमारे अंदर एक भय आ जाता है, क्या ये मैं कर सकता हूँ? क्या ये मुझसे हो जाएगा? हम डरने लगते हैं। कई बार हमें अपने नाश होने का डर होता है, कई बार कुछ चीजों को खो देने का डर होता है, कई बार हमारे जीवन में अगर हम कहें कोई बीमारी अटैक करे तो हम उस बीमारी से इतना डरने लगते हैं पहले से ही, क्या अब ये सही होगी? क्या मैं ठीक हो पाऊंगा? वो भय हमें आगे कदम बढ़ाने से रोकता है, आगे बढ़ने से रोकता है, हम पर अपना कंट्रोल दिखाता है और परमेश्वर की सामर्थ जो उसके द्वारा हम काम कर सकते हैं, उसमें हम अपने आप को बांध लेते हैं। अगर हम कहें, भय एक तरह से हमें बंधन में बांध लेता है। जब हम किसी को देखते हैं बंधा हुआ, तो वो उसका एक दायरा सीमित हो जाता है कि वो उस दायरे से बाहर नहीं जा सकता। अगर किसी को एक रस्सी के साथ बांध कर रखा जाए, किसी पशु को, किसी जानवर को अगर एक रस्सी के साथ बांध के रखा जाता है, तो उसको मालूम है कि बस मेरा दायरा इतना ही है, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। इसी तरह वो शत्रु हमारे जीवन में जब इस भय की आत्मा को ले आता है, जब इसे डाल देता है, वो हमारे दायरे तय कर देता है। हम खुद को बंधन में बंधा हुआ महसूस करते हैं और हम सोचते हैं बस यही मेरा दायरा है, इससे आगे मैं नहीं जा सकता, इससे आगे मैं नहीं बढ़ सकता। और हम अपने आप को वहां पे बंधवाई में महसूस करते हैं, गुलामी में, एक दासत्व में हम आ जाते हैं और उस जुए में जुट जाते हैं। ये भय का आत्मा, और इसीलिए परमेश्वर हर दिन अपने वचन के द्वारा हमें कहता है, मत डर, मत डर, क्योंकि ये भय मेरी ओर से नहीं है। मैंने तुम्हें हियाव दिया है, मैंने तुम्हें संयम दिया है, मैंने तुम्हें सामर्थ दिया है, मैंने तुमसे प्रेम किया है। ये भय तुम्हें रोक रहा है मेरी मर्जी तुम्हारे जीवन में पूरी होने से। ये भय तुम्हें रोक रहा है तुम्हारी जो काबिलियत मैंने तुम्हारे अंदर डाली है उसके द्वारा आगे बढ़ने से। इसलिए आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमारे इस गुलामी से, इस भय की दासत्वता से हमें आजाद कैसे हमें होना है, ये हमें परमेश्वर सिखाना चाहते हैं। हमें ये बताना चाहते हैं कि इस भय पर हम विजय पाएं, इस भय से हम बाहर निकले। ये जो भय है ये हमारी फेथ में, हमारी प्रोग्रेस को कंट्रोल करेगा, हमारे विश्वास में हमें रुकावट में लेकर आएगा। हम उस विश्वास में रुक जाते हैं या वहां अपने आप को सीमित कर लेंगे अगर इस भय के अंदर चलेंगे। और पवित्र शास्त्र में हमें बहुत से ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर उनके ऊपर भय आ गया होता तो वो आगे ना बढ़ पाते। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अगर हम अब्राहम को देखें,
जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, एक वचन देकर, एक शब्द के द्वारा उससे बात करके जब उसे कहा मेरे पीछे हो ले, सब छोड़कर मेरे साथ चल, तो अगर अब्राहम के अंदर ये भय आ जाता, कैसे, क्या मेरा फ्यूचर होगा, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, कहाँ ये ले जाएगा, मैं तो अच्छा भला यहाँ अपने घर में, अपने परिवार में, अपने पशु पक्षियों के साथ, अपने सब धन संपत्ति के साथ रह रहा हूँ, कैसे मैं ये सब छोड़ के चला जाऊं। अगर उस भय में वो आ गया होता तो आज अब्राहम विश्वास का पिता ना कहलाता। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका विश्वास करना ही उसके लेखे में धर्म गिना गया। उसने उस भय में नहीं अपने आप को डाला कि अगर मेरे अंदर, मैं कल क्या करूंगा, अगर आगे मेरा फ्यूचर नहीं दिखा, मेरे पास तो ये सब कुछ है, मेरे पास तो ये सब कुछ है, फिर मैं इसे छोड़कर कैसे चला जाऊं। पवित्र शास्त्र में हम एक उदाहरण देखते हैं। अगर हम देखें, ये वचन हम देखते हैं एक व्यक्ति के बारे में कि वो व्यक्ति धनी व्यक्ति है, और जब वो यीशु मसीह के पास में आता है और यीशु मसीह से आकर पूछता है कि अनंत जीवन के लिए मुझे क्या करना होगा, ये हम देखेंगे मरकुस की पुस्तक के 10वें अध्याय में। वहां हम ये पूरी घटना के बारे में पढ़ते हैं। 17 वचन से अगर हम पढ़े, वो कहते हैं मुझे क्या करना होगा अनंत जीवन पाने के लिए। और यीशु मसीह 21वें वचन में उसको कहते हैं, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे। यीशु उसे एक मार्ग बता रहे हैं, मेरे पीछे आने के लिए जो तेरे पास है ये सब कुछ तुझे दे देना पड़ेगा, ये सब कुछ तुझे देना पड़ेगा, इसे कंगालों को दे दे, तो ये इसे बेच दे, बेचकर कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। इस बात में से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह धनी व्यक्ति था। वो शोक करता हुआ चला गया क्योंकि वह धनी व्यक्ति था। एक धन था, एक अमीरी जो उसके पास था, कहीं ना कहीं उसे खो देने का डर उसके अंदर आया और उसने यीशु से मुंह फेर लिया। उसने यीशु से मुंह फेर लिया क्योंकि उसके पास जो सब कुछ है वो तो आज है, अगर यीशु के पीछे चलूंगा तो ये सब खो देने का डर उसके अंदर आ गया कि ये सब कुछ चला जाएगा मेरे पास से, क्योंकि यीशु ने कहा ये सब कुछ कंगालों को बेच कर दे दे। वो भय उसके अंदर आ गया कि जो मेरी धन संपत्ति है, ये जो मेरी, मैं एक धनी व्यक्ति हूँ, ये सब मेरा चला जाएगा अगर मैं यीशु के पीछे चलूंगा। जबकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब पतरस कहता है कि देख हम तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर तेरे पीछे हो लिए हैं। इसी में अगर हम आगे देखें 28वें वचन में, तो वो कहते हैं कि पतरस कहने लगा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। तब प्रभु यीशु से क्या कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना ना पाए। जबकि खुदा कह रहा है तुम्हें मिलेगा, ऐसा नहीं है कि वो खो देने का डर। अगर ये डर अब्राहम के अंदर आ जाता कि ये जो मेरा सब कुछ है इसे छोड़कर मैं कैसे जाऊं, पर उसने उस भय पर नहीं, पर उस विश्वास पर, उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, अपने विश्वास को मजबूत किया और उस वचन के पीछे हो लिया। पर यहाँ ये व्यक्ति हम देखते हैं कि ये यीशु का इनकार करके चला गया क्योंकि उसे भय है सब कुछ खो जाने का। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा खुदा हमारे जीवन में हमें ये बताना चाहते हैं कि आज भी अगर हमें कहीं ये भय आ जाता है कि अगर मैं प्रभु के पीछे चला तो शायद मुझे मेरी संपत्ति से बेदखल कर दिया जाए, अगर मैं प्रभु के पीछे चला शायद मेरे माँ बाप मुझे घर से निकाल देंगे। हो सकता है आप इकलौते हो जो परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय ले रहे हो, लेकिन आपको ये भय खा रहा है कि अगर मैं प्रभु के पीछे गया तो मुझे इस संपत्ति से हाथ धोने पड़ेंगे, मुझे सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा। इस खो देने का डर परमेश्वर के पीछे चलना से परे हो जाता है, हट जाते हैं, मुंह फेर लेते हैं परमेश्वर से कई बार। और कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ मसीही विश्वासी होने के बावजूद कुछ खो ना जाए, हमारा नाम ना खो जाए, जो शोहरत हमने मसीह में हासिल की है कहीं ये खो ना जाए, इस डर से अपनी राह बदल लेते हैं, धर्म को जानते हुए अधर्म के काम करने लगते हैं।
कि कहीं जो हमारा नाम हमने कमाया है, अगर कुछ मैंने ऐसा किया, कुछ मैंने ऐसा सही बोल दिया जो परमेश्वर की तरफ से सही है, तो कहीं लोग नाराज ना हो जाए, कहीं ये भीड़ मेरे पास से चली ना जाए, कहीं जो मैंने इतना नाम कमाया है ये खराब ना हो जाए, ये खो ना जाए मुझसे। और हम मुंह फेर लेते हैं उस समय यीशु मसीह से। खो जाने का डर, वो दबाव ऐसा दबाव है इस व्यक्ति के ऊपर, वो संसार का दबाव, वो संसारिक चीजों का इतना दबाव था, वो उस दासत्वता में था कि वो यीशु को छोड़ चुका, यीशु के पीछे चलने को उसने इनकार कर दिया। पर वो यहाँ वचन कहता है शोक करता हुआ चला गया, शोक करता हुआ चला गया। क्यों शोक करता हुआ चला गया? क्योंकि उसे वहां पर वो खो जाने का डर सता रहा था, खो जाने का डर सता रहा था कि ये कहीं खो ना जाए मेरे जीवन से, मेरी धन संपत्ति ना खो जाए। आज लोगों को डर है कहीं मेरा नाम ना खराब हो जाए, कहीं मेरी शोहरत ना खो जाए, कहीं जो मेरी इतनी सारी भीड़ें हैं। कई बार हम देखते हैं कलीसियाओं में, कई कई जगह पर ऐसा होता है कि कुछ समझौते मसीह कर लेते हैं कि कहीं ये जो मैंने भीड़ इकट्ठी की है, कहीं ये जो मेरी भीड़ें हैं ये मुझसे चली ना जाए, मैं इन्हें खो ना दूं, समझौता कर लेते हैं। और एक तरह का और डर हम देखते हैं जब हम वो सब घटना को हम जानते हैं कि किस तरह जब तूफान आता है और चेले उस नाव में सवार हैं, वो उस नाव में बैठे हुए हैं और नाव में आंधी और तूफान आ जाता है और लहरें उठने लगती हैं, तो वो डर जाते हैं। वो चेले इतना डर जाते हैं। अगर हम ये देखें मरकुस के ही 4थे अध्याय में पढ़ते हैं हम इस घटना के बारे में, तो वहां पर क्या होता है, वहां चेले इतना डर गए, इतना ज्यादा डर गए, जबकि उनके साथ यीशु मसीह उस नाव में सवार हैं, उसके बावजूद वो डर जाते हैं और उठते हैं और उठकर क्या कहते हैं यीशु से, वो जाके कहते हैं कि तुझे कुछ चिंता नहीं, हम नाश हुए जाते हैं, हम नाश हुए जाते हैं यीशु, और तू सो रहा है। वो जाके यीशु को जगाते हैं, जबकि यीशु मसीह उसी नाव में सवार हैं। तूफान आया है पर नाव में यीशु साथ हैं। और चेले डर गए। किस चीज का डर? नाश होने का, नाश होने का डर है उन्हें। यहाँ पर वो सोच रहे हैं हम खत्म हो जाएंगे, जबकि यीशु उसी नाव में सवार है। कई बार आपके और मेरे जीवन में जब कोई बीमारी आ जाती है ना, हम सबसे पहले डर जाते हैं, जबकि हमें पता है हम मसीह में हैं, हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर हमारे साथ है, उसने हमें घेर के रखा है अपनी आत्मा के द्वारा, वो हमारे संग संग ठहरता है, उसका आत्मा हम में वास करता है। उसके बावजूद, हमारी नाव में यीशु के होने के बावजूद हम डर जाते हैं और हम कहते हैं हम नाश हो जाएंगे, हम नाश हो जाएंगे। क्यों ये भय हमारे ऊपर अपना दबाव बना लेता है? क्यों ये भय हमारे ऊपर अपना कंट्रोल करके हमें उस गुलामी में ले जाता है? क्योंकि हमारा विश्वास कहीं कमजोर हो जाता है। हमारा विश्वास, हम उस वचन के ऊपर विश्वास नहीं करते जो परमेश्वर ने हमसे कहा है। और परमेश्वर का वचन अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर ने हर जगह अपने बच्चों को सामर्थ दिया है। हर बार परमेश्वर हर दिन के लिए कहता है मत डर, मत डर, मत डर, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो भी ये युद्ध है, जिस भी तुम युद्ध में हो, वो तुम्हारे नहीं है, युद्ध मेरा है। क्यों परमेश्वर कहता है मत डर? क्योंकि वो जानता है तुम्हारा अंत जयवंत होगा अगर तुम मुझ पर विश्वास रखोगे। रोमियो 8:15 में परमेश्वर कहते हैं क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। परमेश्वर का वचन कहता है जो आत्मा तुमने अब पाया है वो दासत्व का आत्मा नहीं है कि तुम फिर भयभीत हो। पहले हम गुलामी में थे, पहले हम दासत्व में थे, पहले हम उसके जो जिसके गुलाम थे उसका भय रखते थे, पहले हम भयभीत होते थे। परंतु कह रहे हैं वचन क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, अब जो आत्मा आपको मिला है वो दासत्व का नहीं है। कौन सा आत्मा अब हमें मिला है? वो कह रहा है जो दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है। ले बालकपन की आत्मा तुम्हें मिली है जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। डरने की कोई बात नहीं है, डर का आत्मा अब तुम्हारे ऊपर नहीं है। अब जो आत्मा तुम्हें मिला है वो दासत्व का नहीं है, लेकिन वो ले पालकपन का आत्मा है। और उससे तुम किसी के गुलाम नहीं हो, उससे तुम किसी के दास नहीं हो कि तुम बंधुआई में हो, तुम उन बंधनों में बंधे हुए हो, तुम्हारे दायरे सीमित हैं।
नहीं, पर परमेश्वर कहता है जो आत्मा अब तुम्हें मिला है वो लेपालकपन का आत्मा है, और उससे तुम हे अब्बा और हे पिता कहकर पुकारते हो। अब तुम्हें जिस जिस पिता को तुम कहकर पुकारते हो, उस पिता ने तुम्हें सामर्थ दी है, और उस सामर्थ के द्वारा, उसकी काबिलियत के द्वारा तुम काम कर सकते हो। इसीलिए पौलुस कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ मसीह में जो मुझे सामर्थ देता है। अब वो तुम्हारे अंदर, तुम्हारा अब्बा पिता, उसने तुम्हें आत्मा दी है, और वो आत्मा दासत्व की नहीं है कि हमें फिर डरना पड़े, फिर हम भयभीत हो। जब हमने लेपालकपन का आत्मा पाया है, जब हम उसे हे अब्बा हे पिता कह सकते हैं, हमने बेटे होने का अधिकार पाया है, बेटे और बेटियां हैं हम उस खुदा की, और उसने हमें वो काबिलियत डाली है कि उसकी सामर्थ के द्वारा हम अपने जीवन में इस नाश होने के भय से आजाद हो सकते हैं, कुछ खोने के भय से आजाद हो सकते हैं। हम उस खुदा के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि वो कहता है कि युद्ध मेरा है, अब तुम मेरे बच्चे हो, अब तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, अब तुम्हारा कोई युद्ध नहीं, युद्ध मेरा है। अगर हम भजन संहिता 34 का एक वचन पढ़ेंगे, 34 के 4 में लिखा है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जब मैं यहोवा के पास गया, जब मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। ये किसकी घटना है? हम किसके इसमें हम सबसे बड़ा उदाहरण किसके बारे में देख सकते हैं? हम यहोशापात के बारे में देख सकते हैं। डर आना हम कहते हैं स्वाभाविक है, हाँ स्वाभाविक है डर आना, लेकिन जब यीशु साथ में है, जब आप उस परमेश्वर को जानते हैं, जब उसका वचन आपके पास है कि वो कहता है मत डर, तब डर आना स्वाभाविक नहीं है। तब हमें उस वचन के ऊपर अपने आप को केंद्रित करना है, तब हमें उस वचन के ऊपर भरोसा रखना है कि उस खुदा ने हमसे क्या कहा है। तब हमें वो नहीं सुनना जो हमें शत्रु सुना रहा है, पर तब हमें वो सुनना है जो हमारा खुदा हमें कह रहा है। जब वहां यहूदा के लोगों के ऊपर आक्रमण होता है, जब वो देखते हैं शत्रु की इतनी बड़ी सेना हमारे पास आ रही है, इतनी बड़ी सेना ने हमको आके घेर लिया है, तब वचन कहता है कि यहोशापात डर गया। अगर हम ये देखें दूसरा इतिहास के 20वें अध्याय में, तो वहां तीसरा वचन कहता है तब यहोशापात डर गया, और उसने क्या किया? अगला ही कदम यहोवा की खोज में लग गया। और यहाँ वचन कह रहे हैं कि जब उस खुदा के पास गया, उसने मेरी सुन ली, उसने मेरी सुन ली और मुझे निर्भय किया। एक ही स्थान है जहां से आपको निडरता मिलती है, और वो है परमेश्वर का स्थान, वो है परमेश्वर की उपस्थिति, वो है परमेश्वर का वचन। जब आप इन वचनों को पढ़ते हैं, जब आप इन वचनों के साथ समय बिताते हैं, आप जान पाते हैं कि मैंने भय का आत्मा नहीं पाया, पर मुझे सामर्थ देने वाला खुदा मेरे साथ है। और वो कहता है, वचन आगे अगर हम पढ़ें तो वहां पर लिखा है, वो कहता है हमारी आंखें तेरी ओर लगी हुई हैं, हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। और जब वो सब इकट्ठा हुए, वहां पर परमेश्वर का आत्मा उतरा, और वो क्या कहता है? इस बड़ी भीड़ से मत डरो। खुदा कहता है इस भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। आज भी खुदा हमसे यही कहता है, मत डरो। क्यों मत डरो? क्योंकि मैं जानता हूं तुम जयवंत हो, युद्ध तुम्हारा है ही नहीं, युद्ध मेरा है। क्योंकि ये जो भय है ये मैंने दिया ही नहीं है, ये मैंने दिया ही नहीं है, ये तो तुम बाहर से ले रहे हो। ये जो शत्रु तुम्हारे अंदर दे रहा है तुम उससे ले रहे हो, ये तो तुम उस जुए के नीचे दब रहे हो जो वो तुम्हें दे रहा है, जबकि मैंने तुम्हें दासत्व का आत्मा नहीं दिया। अब मैंने तुम्हें लेपालकपन का आत्मा दिया है, तुम उस अधिकार के साथ कि तुम मेरे बेटे और बेटियां मेरे पास आ सकते हो। और जब तुम मेरे पास आते हो, मैं तुम्हारी सुनता हूं और तुम्हें निर्भय कर देता हूं, मैं तुम्हें निर्भय कर देता हूं। हम परमेश्वर के प्रेम पर शक करने लगते हैं। प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा शैतान ने स्वयं की, और वो क्या कहता है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, अगर तू परमेश्वर का, 3 बार वो ये लाइन कहता है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है। क्या प्रभु यीशु मसीह ने इस बात पर शक किया कि हाँ, क्या मैं हूं प्रभु का पुत्र? क्या वाकई मेरा पिता मुझसे प्रेम करता है? पर हर बार उन्होंने उसका जवाब दिया, लिखा है वचन में,
मेरा पिता तो मेरा पिता है, वो वचन घोषित करने लगे, उन्हें कोई डाउट नहीं हुआ कि वो मेरा पिता है या नहीं है। यहाँ खुदा आज हमसे कह रहा है कि तुम्हें मैंने ले पालकपन का आत्मा दिया है, जिससे तुम हे अब्बा, हे पिता कहकर मुझे पुकार सकते हो। अब हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। क्या हमें इस बात पर शक है? अगर हमारे जीवन में कोई बीमारी आए, कोई शत्रु अटैक करे, तो क्या जब वो हमसे आकर कहे कि अब तेरा क्या होगा, तो हम भी ये सोचने लग जाएं उसी के समान, उसको एंट्री करने दें अपने जीवन में, उस भय को, उस शक को आने दें। हाँ, वाकई मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा? वहां लिखा है परमेश्वर ने हर बार उस शत्रु को जवाब दिया, उस शैतान को जवाब दिया। अगर हम ये पढ़ सकते हैं मत्ती के 4थे अध्याय में, और वहां पर क्या हुआ उसके बाद हम सब जानते हैं इस घटना के बारे में। बहुत बार हम इस बारे में सुनते हैं, प्रचार करते हैं। वहां लिखा है तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है। हे शैतान दूर हो जा। और 11वें वचन कहता है तब शैतान उसके पास से चला गया। तब शैतान उसके पास से चला गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस शक को अपने अंदर आने ही नहीं दिया कि क्या वाकई में परमेश्वर का पुत्र हूं। क्या आज आप अपने आप पर ये डाउट करते हैं कि क्या हाँ मैंने वो लेपालकपन का आत्मा पाया है? क्या मैं परमेश्वर का पुत्र हूं? या आप इस विश्वास पर चलते हैं कि हाँ मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। अब मैंने किसी दासत्व की आत्मा को नहीं पाया कि मैं फिर भयभीत हूँ, पर मैंने उस आत्मा को पाया जो मुझे अब्बा पिता और हे पुत्र पिता कहने का अधिकार देता है, जो मुझे बेटे होने का अधिकार देता है, बेटी होने का अधिकार देता है। मैंने वो आत्मा पाया है, वो प्रेमी पिता मेरा पिता है, और उसकी सामर्थ के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि उसकी सामर्थ के द्वारा मैं उस विश्वास को बढ़ाऊंगा अपने खुदा के ऊपर, और मैं जयवंत होऊंगा, क्योंकि मेरा पिता कहता है जब मैं उसके पास जाता हूं वो मेरी सुनता है और मुझे निर्भय करता है। यहाँ लिखा है तब शैतान उसके पास से चला गया, और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। और स्वर्गदूतों को क्या आजाद करता है? हमारे मुख से निकले हुए वचन स्वर्गदूतों को अपना काम करने के लिए आजाद कर देते हैं। स्वर्गदूत काम पर लगते हैं जब वो वचन को पाते हैं, वचन के अनुसार वो काम करते हैं। स्वर्गदूत काम के लिए आजाद होते हैं वचन को पाकर, और शैतान भागता है हमारे पास से वचन को सुनकर। ये आपके ऊपर है कि आप शैतान को भगाना चाहते हैं अगर अपने जीवन से, और उन स्वर्गदूतों को आजाद करना चाहते हैं कि वो आपके जीवन में आपकी सेवा टहल करने लगे, तो आपको इस मुख से सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वो विश्वास योग्य वचन बोलने हैं जो खुदा ने हमें दिए हैं, जो खुदा ने हमें दिए हैं। जब भी कभी आप उस भय के आत्मा की ग्रिप में आने लगे, जब भी कभी उस जुए में जुटने लगे, तो कहें परमेश्वर ने मुझे भय का नहीं पर सामर्थ का आत्मा दिया है, क्योंकि मैंने लेपालकपन का आत्मा पाया है जो मुझे फिर भयभीत नहीं करता, पर मुझे साहस देता है, मुझे हिम्मत देता है, जो मुझसे कहता है मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, पर हियाव बांध दृढ़ हो जा। क्यों? क्योंकि युद्ध मेरा नहीं, युद्ध उस परमेश्वर का है, और मैं जयवंत हूं। मैं विश्वास करती हूँ आज इस वचन के द्वारा जो खुदा चाहते हैं हमारे जीवन से, कि जो आत्मा उन्होंने हमें दिया है हम उस आत्मा में आजादी से जिए, हम उस खुदा के ऊपर भरोसा रखकर जिए, उस भय में ना जिए, उस आत्मा के अधीन ना रहें जो खुदा ने हमें नहीं दिया, पर जो खुदा ने दिया है हम उसमें विश्वास योग्य बने और उसके अंदर जयवंत हो। परमेश्वर यही चाहता है कि भय की आत्मा को अपने जीवन से बाहर फेंक कर सामर्थ की आत्मा को जो हमने पाया है उसमें हम जयवंत हो। मैं विश्वास करती हूँ आज इस वचन के द्वारा एक बार फिर अगर कहीं आज आपके ऊपर वो भय अपनी ग्रिप लेकर आना चाहता है, उस ग्रिप को, उस भय को यीशु के नाम से इन वचनों को क्लेम करके अपने जीवन से बाहर फेंके, और उस सामर्थ की आत्मा को ग्रहण करें जो परमेश्वर ने आपको दिया है। और आपने हिम्मत पाई है, आपने साहस पाया है, क्योंकि ये यीशु के वचन के द्वारा ही हमारे जीवन में आता है। आमेन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद देते हैं पिता कि आज हमने भय का नहीं प्रभु जी, लेकिन सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा पाया प्रभु यीशु जो आपकी ओर से आता है। धन्यवाद देते हैं खुदा कि आज हम किसी दासत्व में नहीं प्रभु यीशु, लेकिन आज हमने लेपालकपन के आत्मा को पाया है खुदावंद यीशु, और हम धन्यवाद देते हैं पिता, और यही दुआ करते हैं खुदावंद यीशु की होने दे सदा हम इस विश्वास में
और मजबूत होते जाएं प्रभु। कभी डर ना सताए किसी चीज के खोने का, नाश होने का प्रभु यीशु, लेकिन सदा पिता हम आप पर भरोसा रख कर प्रभु यीशु अपने उस जयवंत जीवन में बढ़ते जाएं खुदावन यीशु। हम धन्यवाद देते हैं पिता इन सुंदर वचनों के लिए प्रभु यीशु। आदर महिमा गौरव आपके नाम को देते हैं। इस दुआ को यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की मीठी और सामर्थशाली सहभागिता हम सबके साथ आज, कल और युगानुयुग बनी रहे।